गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज अगले चैप्टर है, चैप्टर यानी कि 6.4 जो है प्रश्नावली त्रिभुज में से वही चैप्टर बनेगा। इससे पहले जितने भी चैप्टर है 1 से लेकर 3 तक 6.1, 6.2, 6.3 ये सभी हमने बना दिए हैं। आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो पार्ट 16 तक है, तो वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से बनाया गया। बेसिक क्लास भी है 4-5 पार्ट में, तो वो जब से पहले बेसिक क्लास पढ़ के उसके बाद आगे बनाइए। सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, समझ गए। तो उल्टाइए प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या 1, समझ गए। यहाँ से हम इसको समझेंगे, समझ गए। इसमें मैं प्रमेय को नहीं बताया हूँ, प्रमेय जो है आगे मैं बताऊँगा। अभी सवाल को जो है देख रहा हूँ, तो प्रमेय जो है हम सब बताएंगे आगे। तो सवाल को देखिए, गणित और कॉपी निकालिए फटाफट। देखिए ये दिया हुआ है प्रश्नावली 6.4। मान लीजिए कि ABC त्रिभुज समरूप है DEF। दो त्रिभुज है और दोनों समरूप हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज दो ठो हम ले लेते हैं, ABC। एक और त्रिभुज है DEF। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आगे कह रहा इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, EF 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो है EF कितना है, 15.4। ये 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए BC, यानी कि हमें कह रहा है ये निकालने के लिए, ये हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये समरूप है। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो दिया हुआ है। उसके बाद एक और दिया है, क्या दिया है, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है BC बराबर व्हाट। देखो जब भी सवाल में अगर ज्ञात करने की बात आए तो उसमें प्रमाण नहीं देना, वहाँ हल लिखना, सॉल्यूशन उसका, समझ गया। उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वहाँ प्रमाण कोई नहीं दिया जाएगा। सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं ना, उसमें प्रमाण दिया जाता है। जो ज्ञात करने वाले होते हैं उसमें प्रमाण नहीं दिया जाता है। आज समझ में। चलिए इंग्लिश वाले हल सॉल्यूशन लिखिए, हिंदी वाले हल। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है, समझ गया। तो लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पढ़ो यहाँ ध्यान से क्या लिखा हो। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो गो त्रिभुज है, उनका जो क्षेत्रफल होता है ना, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आज समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज
ए बी सी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर में बी सी बट्टा ई एफ इसका होल स्क्वायर। आज समझ में। तो यहाँ पे देखो फिर इस किसका स्क्वायर कहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ भुजा का स्क्वायर तो हम अपने मन से लिखे हैं। सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो दिया है कि नहीं बुक में, समझ गया। देखो दूसरे बुक में देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए। यहाँ लिखेंगे 64 बट्टा में 121 अब बट्टा में BC अब बट्टा में 15.4 का स्क्वायर। अब आगे ले लो, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दो। यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेगा तो देखो क्या निकलता है, स्क्वायर और स्क्वायर कट जाता है, कटता है कि नहीं। और यहाँ पे निकल जाता है 8 अब बट्टा में 11। इसका जब यहाँ पे मान के चलो इतना जितना दिया है हम उतना कर दिए। अब तुम देखेगा तो इसका स्क्वायर अब बराबर BC बट्टा 15.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 8 बट्टा में 11 बराबर में हो गया BC बट्टा में 15.4। अब हमें क्या निकालना है, BC बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, या यहाँ से यहाँ काटो, कट जाएगा कि नहीं। 11 से इसको काट दे कितना हो, जल्दी बोलो। 11 एकम 11, 11 चौका 44, यानी 1.4 आ रहा है, गुना कर दो। 14 अठे कितना होता है 112, 1.4 है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए इतना। देखो दिया है, जल्दी देखो दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। लो तुम्हें कौन था रे, हाँ चाबी उसको दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भुजा निकाल रहा है ना, भुजा जो है क्षेत्रफल जो दिया है रहा है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, समझ गया। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इस अनुसार से हम यहाँ बैठा दिए, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। बुक में जो है यहाँ पे जो स्क्वायर किया है उसको काट दो, समझ गया। बुक में देखो 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर को काट दो। ये क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, भुजा नहीं होता है, ध्यान रखना, ये भुजा नहीं होता है। तो इसमें था इसी अनुसार से हमने यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन देखेगा तो भुजा स्क्वायर में नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर तो यहीं पे हमने उड़ा दिए, तो स्क्वायर में फिर कहाँ से निकलेगा, तो भुजा नहीं होता स्क्वायर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट क्या कह रहा है। एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को उतारिए। समलंब चतुर्भुज ABCD है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और बनाइए, इसको फटाफट बनाइए। एक समलंब ABCD, एक समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC। एक समलंब ले लो पहले, ABC और D ये दोनों समांतर है। आगे कह रहा है और इनके
यहाँ देखो के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते, इनके जो विकर्ण है वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो विकर्ण AC है और एक विकर्ण DB है, जो परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु पर, परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुज AO और CD का क्षेत्रफल का अनुपात कीजिए। AB बराबर क्या कर रहा है, 2CD, यानी AB यहाँ से यहाँ जितना है इसका 2 गुना है, यहाँ से यहाँ जितना है उसका 2 गुना, ये जितना होगा उसका 2 गुना ये होगा, यानी कि 2 यानी 2CD बराबर होता है AB, या AB बराबर 2CD। तो आगे क्या कह रहा है, AOB ये त्रिभुज, और दूसरा कह रहा है COD। देखो ध्यान से, इसको और इसको कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आज समझ में, इन दोनों क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए इनको बनाते हैं, और ध्यान रखना कि AB जितना है उसका 2 गुना दिया है CD, उसका 2 गुना। ऐसा बनाना कि ये बड़ा रेखा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ताकि इसका 2 गुना है ये। समझ में आया, पकड़ो इसको, जो दिया है उसे पहले लिखो। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज हैं। AB चतुर्भुज है या समलंब है, ऐसे भी लिख सकता है, कि किताब में दिया है कि समलंब है तो समलंब है लिख दो। AB समांतर DC, AB और समांतर क्या है, DC विकर्ण AC और BD AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। O बिंदु पर क्या करता है, दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर दिया है 2CD, AB बराबर 2CD, तो ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD, इनका क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों त्रिभुज का, इसका और इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुज में देखो, जल्दी देखो, एंगल B बराबर एंगल D। कैसे, देखो ध्यान से, एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल D दिख रहा है। कैसा कोण है एंगल B और एंगल D में, कैसा संबंध है, जल्दी बताओ कौन सा संबंध है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABO या B, या ऐसे भी लिख सकता है OBA बराबर एंगल ODC, एंगल ODC, या ऐसे भी लिख सकता है फिर, या CDO ऐसे भी लिख सकता है। क्या है ये, एकांतर कोण, एकांतर कोण के युग्म। एंगल OBA बराबर एंगल O, ये वही लिख दिया हो ना। इस एंगल के बारे में देखो, इस एंगल के बारे में, इस एंगल और इस एंगल के बारे में लिखो। ये तो हम लिख दिया, इसके बारे में लिखो ध्यान से। एंगल OAB बराबर एंगल OCD, ये कैसा है,
तो ये भी एकांतर कोण के युग्म से। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। कैसे हुआ ये दोनों त्रिभुज समरूप? AA समरूपता कसौटी से, यानी हम क्या किए, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, इसको और इसको। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल गाढ़ा निकालने के लिए उस त्रिभुज को क्या दिखा दिए, समरूप दिखा दिए। समझ गए? चलो यहाँ तक लिख लिया है सभी। अब यहाँ पे लिख दो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो अब जो इसमें कुछ दिया नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? तो यहाँ एक भुजा दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? ये दिया है, इसका दुगुना है, ये दुगुना है ये। तो यहाँ पे लिख दो, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वही नीचे में तुम्हें लिखना है, एडजस्टिंग नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्ग के बराबर होता है। लिख दिया सभी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बट्टा, इस त्रिभुज का AB ले लेते हैं, इस त्रिभुज का क्या लेते हैं, CD बोलो या DC बोलो, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, 2CD बराबर AB दिया है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न से दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। तो 2CD बट्टा में CD बराबर 2/1 का स्क्वायर। देखो यानी हम कह सकते हैं कि AB के जगह पे 2CD लिख दिए, AB के जगह पे 2CD लिख दिए और CD के जगह पे CD यही लिख दिए। क्वेश्चन में दिया है ना AB बराबर 2CD, तो AB के जगह हम 2CD दे दिए और नीचे में जो CD था CD। आप बोलोगे कि AB की जगह 2CD क्यों लिखे? इसलिए लिखा हूँ कि ताकि नीचे ऊपर कट जाए, नीचे ऊपर कट जाए। अब ये यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा। अब इसका स्क्वायर करेगा तो कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 4:1 हो गए। इसका क्षेत्रफल पूछे अनुपात में कितना हो जाएगा, 4:1। क्षेत्रफल कितना हुआ, 4:1। तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखो यही कह रहा है। क्या कह रहा है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते, इनका जो विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आगे दिया है कि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके और इनके क्षेत्रफल नहीं कह रहा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हुआ। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ, 4:1। किसी को कोई दिक्कत सवाल में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल्दी इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए ध्यान से और बनाइए, जल्दी कीजिए, तेजी से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और CD बने हुए हैं।
यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है AO बट्टा DO। ये तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दिखाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज बना लो। ये क्या दो गो इसमें कह रहा है, आकृति में जो बना हुआ है वो बनाओ, आकृति में जो दिया हुआ उसको बनाओ। इसके A, B, C और D, AC भी एक विकर्ण है और D भी एक विकर्ण है। यहाँ बिंदु O है। इसमें क्या क्या रहा है कि दो त्रिभुज है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज है। फिगर थोड़ा चेंज है, A और B, C और D। देखो क्या कर रहा, आधार है BC, ये BC आधार है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, दोनों ऐसे है त्रिभुज। ध्यान से देखना, मैं यहाँ फिगर दूसरा बना रहा हूँ, ये ऐसे हैं, ये देखो ध्यान से, A है, O है और B है और ये C है। आज समझे। दूसरा त्रिभुज देखो कैसा है, इसके नीचे में ले लेता हूँ। ये भी ऐसे ही है, ये D है, ये O है, ये क्या है B है और ये C है। दोनों त्रिभुज ऐसे हैं, दिख रहा है। दोनों का आधार कह रहा BC है, दोनों का आधार क्या है, BC है। आगे सवाल में ये भी कह रहा है कि ABC बने हुए, यदि AD BC O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, AD यानी कि AD और BC कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। AD और BC O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दर्शाए कि यानी कि AO बट्टा DO, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है AO बट्टा DO, AO बट्टा DO, ये इसके बराबर कह रहा है नीचे में, ये दिखाने के लिए। समझ गया। तो इस फिगर को समझा दिया, इसको मिटा देता हूँ, यानी थोड़ा देर के लिए रहने देता हूँ, समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलिए, जो दिया है वो लिखिए। सबसे पहले दिया है, क्या सब दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर क्या है, बना है, यानी कि BC पर है। AD और BC एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो है AD और BC एक दूसरे को कहाँ, O बिंदु, ये बिंदु जो है O, इस पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर में OA बट्टा में AO है, AO बट्टा में BO है कि DO है, DO। ये तुम्हें सिद्ध करना है। अब हमने क्या बताया, जो सवाल सिद्ध करने वाला हो तो उसमें क्या करना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण देने से पहले इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। आज समझ में,
कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। इससे इस त्रिभुज में लंब डालो AM, समझिया, और इसमें भी एक लंब डालो, इसमें भी यहाँ से यहाँ DN। ये रचना करो, ये रचना को डॉट डॉट कर देना। तुम लोग जो रचना किया है उसको डॉट डॉट कर देना। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में, फिर इन दोनों और इन दोनों में हो जाएगा। रचना AM लंब, AM लंब किस पे है, BO किस पे लंब है, BC पे लंब है ना, AM OC पे कहाँ लंब है। ये जो हमारा आधार है BC, इसको अभी भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ। ये जो है यहाँ से यहाँ, ये AO और OD इसको भूल जाओ। तो AM लंब किस पे है, BC, AM लंब BC, और DN लंब किस पे है, DN, देखो DN भी BC, DN लंब BC दोनों है ना। क्या किया है, इसको खींचा है या बनाया है, पहले से खींचे हैं, तो यहाँ लिख दो खींचे। AM लंब BC और DN लंब BC, यानी दोनों लंब किस पे खींचे हैं, BC पर। दोनों लंब किस पे खींचे हैं, BC पर। अब दो प्रमाण, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON में, देखो ध्यान से, त्रिभुज AOM यानी कि ये त्रिभुज और DON ये त्रिभुज, इन दोनों को क्या करना है रे, समरूप दिखा देना है। इन त्रिभुज और इन त्रिभुज को समरूप दिखा सकता है, दिखा सकता है आराम से। यहाँ ये कोण बराबर है कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा सकता है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा नहीं। सम्मुख कोण से ये एंगल और एकांतर कोण से ये एंगल और ये एंगल, बोलो। या फिर तुम यहाँ लंब होता है तो लंब ये समकोण, ये भी समकोण, चाहे तो तीनों एंगल दिखा सकता है, यानी दो ही एंगल से समकोण ये समरूप कर सकते हैं, है कि नहीं। दो यहाँ पे देखो तो इस एंगल को भी और इस एंगल को भी लेकर समरूप कर सकते हो, इन दोनों को लेकर, या फिर शीर्षाभिमुख कोण को भी लेकर क्या कर सकते हो, समरूप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो एंगल AMO बराबर एंगल DNO। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक इस एंगल को और इस एंगल को लिए प्रत्येक कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। एंगल O बराबर O, एंगल O बराबर O, या लिखो एंगल OM बराबर एंगल DON। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण के युग्म से, दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON, ये त्रिभुज समरूप हो गया। अब कैसे हुआ, तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, ये दोनों। अब यहाँ पे लिखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हम नीचे में लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एडजस्टिंग नहीं है, बराबर होते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया। अब ऊपर में थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तभी हम लिख सकते हैं। या मान के चलो हम इस फिगर को मिटा दें या इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहीं पे। बोलो जल्दी मिटा दे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो
यहाँ पे लिखो, दिख रहा है तो ए एम, यानी कि ये ले लो ए एम बटा में, इसमें ए एम लिया तो इसमें क्या लेना है डी एन, ए एम बटा डी एन बराबर इसमें ले लो ए ओ और बटा में डी ओ, ए ओ बटा में डी ओ। इसको क्या मानो, इसको मानो समीकरण 1, उसको मान लिए समीकरण 1। इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, आए समझ में? इन दोनों को हम ले लिए, इन दोनों भुजा को ले लिए, इसमें ले लिए इन दोनों भुजा को, इसको समीकरण 1 मान लो। लिखा। अब थोड़ा सा यहाँ हम कुछ मिटाते हैं। ये सब लिखा हुआ है तो लोग कॉपी में जो दिया था सवाल में वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं रे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो, इसको शीर्षलंब भी बोल सकते हो, ऊंचाई या शीर्षलंब। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी में जो है आधार क्या है? तो त्रिभुज ए बी सी, अब पहले ही सवाल में बता दिया है कि बी दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? बी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुना में बी सी। अब शीर्षलंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? तो देखेगा इस त्रिभुज की ऊंचाई यही है ना, ए एम है कि नहीं? तो ए एम, इसको समीकरण 2 मान लो। एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, इसमें भी वही होगा क्षेत्रफल 1/2 गुना, इसका भी आधार क्या है? वही है बी सी, आधार क्या है? बी सी गुना इसका शीर्षलंब क्या है? डी एन, डी एन, इसको मान लो समीकरण कितना? 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 में क्या करने से? भाग देने पर। लिख दो यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या करने पर? भाग देने पर। भाग दो, थोड़ा सा मिटाए नीचे, इधर मिटा दे, रचना को मिटा देता हूँ। ध्यान रखना रचना कैसे हुआ था। समीकरण 3 में 2 से भाग दो, नहीं 2 में 3 से। जल्दी भाग दो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2 गुना बी सी गुना ए एम, अब बट्टा में 1/2 गुना बी सी गुना डी एन। आया रे? इसमें क्या क्या कटेगा जल्दी बताओ। ये और ये कट जाएगा, और क्या कटेगा? बी सी, बी सी क्या बचेगा? यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर में ए एम बट्टा में डी एन। अब ये बताओ ए एम बट्टा डी एन किसके बराबर है? ए एम बट्टा डी एन किसके बराबर है? यहाँ पे देखो ए एम बट्टा डी एन किसके बराबर है ना, लिख सकते हैं ना। तो ए एम बट्टा डी एन बराबर है ए ओ बट्टा डी ओ। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना, जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा नहीं? बताओ, अगर 2 के बराबर 3 है
और 3 अगर किसी और के बराबर है तो उसके बराबर 2 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर में क्या हो जाएगा ए ओ बट्टा डी ओ। प्रूव्ड हो गया। आज समझ में कोई दिक्कत किसी को सवाल में? जल्दी बोलो, अगर कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है कहीं किसी को? चलिए, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे अपने चैनल नए पे हो इस चैनल पे, तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे के पास पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।